हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं गैल्वेनोमीटर। आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। गैल्वेनोमीटर ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये हम लोग का विद्युतीय यंत्र है। विद्युतीय यंत्र का मतलब ये विद्युत पे चलता है और विद्युत का मापन करता है, मेजरमेंट करता है। ये विद्युत धारा का और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट में हेल्प करता है विद्युत धारा को और विद्युत वोल्टेज को। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। अगर हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में यूनिट 2 में हम लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग बाद में बहुत चर्चा किए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसके वैल्यू के बारे में, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, इस सब के बारे में बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो आखिर ये जो 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर, इसको मापता कौन है? इसके बारे में अभी तक हम लोग चर्चा नहीं किए कि इसको मापता आखिर कौन है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा हम लोग करेंगे, आखिर इसको मापता कौन है। और ये जो हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, इसका भी मापन कहाँ से होगा, इसका मेजरमेंट कहाँ से होगा, इसके बारे में अभी तक हम लोग कोई बात नहीं किए। आखिर ये आता कहाँ से है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो इसको मापने में मदद करता है ना। इसका मापक जो यंत्र है, वोल्टेज मापने वाला यंत्र है, उसका अलग नाम है। करंट मापने वाला यंत्र है, उसका अलग नाम है। जो वोल्टेज मापने वाला यंत्र है उसका नाम है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और जो करंट मापने वाला यंत्र है उसको बोला जाता है एमीटर, है ना, एमीटर। जो वोल्टेज मापने वाला यंत्र है उसको बोला जाता है वोल्ट मीटर, और जो करंट मापने वाला यंत्र है उसको बोला जाता है एमीटर, है ना। तो इसी यंत्र को जो बनाने में मदद करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जो बहुत महत्वपूर्ण उसमें जो अपना योगदान देता है, उसी मशीन के बारे में, उसी यंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। वो जो यंत्र होगा हम लोग का, उसका नाम है हम लोग का, उस यंत्र का कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसका यंत्र का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसको हिंदी में हम लोग कहेंगे, मूविंग का हिंदी होता है चल, और इसका होता है कुंडली, और गैल्वेनोमीटर का होता है धारा मापी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो हिंदी हो गया चल कुंडली धारा मापी, है ना। हिंदी में हम लोग को बोलेंगे चल कुंडली धारा मापी, कि उसमें कुंडली चलेगा, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। इस पे बहुत ज्यादा हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, है ना। और आज का जो डिस्कशन होगा हम लोग का इसी डिवाइस पे होगा, और मैं पूरा विश्वास है कि जैसे आप लोगों को वो पिछला डिवाइस बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया, ये डिवाइस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगा, और कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी हम लोग को पता चलेगा, है ना। तो हम लोग अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हम लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हमको पता है कि अगर कोई भी यंत्र पूछा जाता है और कोई भी यंत्र बनता है तो उसमें 3 चीज होता है। एक होता है हम लोग का प्रिंसिपल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सिद्धांत, है ना। दूसरा हम लोग का होता है कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बनावट। तीसरा होता है हम लोग का वर्किंग, जिसको हम लोग कहते हैं कार्यविधि। पहला प्रिंसिपल ये होता है कि आखिर हम लोग उसको फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं, है ना। केमिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़े, बायोलॉजी में क्यों नहीं पढ़े, मैथ में क्यों नहीं पढ़े। तो ये प्रिंसिपल से पता चलता है। प्रिंसिपल ये है कि फिजिक्स में हम लोग जो चीज पढ़े हैं उसके किस थ्योरी पे आधारित हम लोग का ये डिवाइस है, कौन सा थ्योरी इसमें लगता है इस डिवाइस को बनाने में फिजिक्स का। तो ये इसका हो गया प्रिंसिपल, ये बताएगा कि फिजिक्स में हम लोग का ये थ्योरी, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये फिजिक्स का टॉपिक, ठीक है। दूसरा हम लोग का है कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने में कौन कौन क्या किस किस चीज का जरूरत पड़ा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्शन में, कि इसमें क्या क्या किस किस चीज का जरूरत पड़ता है। उसके बाद हम लोग का तीसरा है वर्क, आखिर ये कार्य कैसे करता है ना।
जो डिवाइस है फिजिक्स पे तो आधारित है, लेकिन फिजिक्स में कार्य कैसे ये करेगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा करेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। और निश्चित है, ये बात निश्चित है कि समझ में आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग समझ में आना है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ऐसा नहीं बीच में जाकर छोड़ देना तब बोलेंगे समझ में नहीं आना है। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा और पूरा याद भी रहेगा, ये आप लोगों से मेरा वादा है। हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल की। ये जो प्रिंसिपल है इसका सिद्धांत है, आधारित है कि अगर किसी हम लोग लूप को, करंट कैरिंग लूप को, वायर को जो लूप बना फॉर्म करेगा, एक किसी भी शेप का एक बंद क्लोज लूप फॉर्म करेगा, उसको जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जस्ट इससे हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में चर्चा की है कि अगर किसी लूप को हम लोग रखेंगे किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। इसी गुण का प्रयोग करके हम लोग क्या किए हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, नाम भी है मूविंग कॉइल, मतलब कॉइल को जैसे ही रखेंगे वो क्या कॉइल क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे इसी प्रिंसिपल पर आधारित हम लोग इस डिवाइस का, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक बेस होगा, है ना, एक लेवल बेस होगा, मतलब एक समान बेस होगा। उस बेस पे क्या होगा, हम लोग क्या लेंगे, दो मैग्नेटिक पोल लेंगे, एक नॉर्थ पोल लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, साउथ पोल। और इसके बीच में, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे। रेक्टेंगुलर कॉइल का मतलब आयताकार हम लोग तार लेंगे, गोला गोला घुमा करके। ये आयताकार तार जो होगा किसी नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पे सेट होगा, जो कि फ्रीली क्या करे, घूम सके। ये आयताकार जो तार होगा किसी नॉन कंडक्टिंग, या तो हो सकता है वो कागज का हो, हार्ड कागज का हो, या कोई दूसरा जो, लेकिन नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद ये जो हम लोग का टॉर्शनल, ये जो हम लोग का रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसका एक सिरा जुड़ा होगा फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप से, एक सिरा जुड़ा होगा फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप से, जो स्ट्रिप आगे जाके टॉर्शनल हेड से जुड़ा होगा। ये जो इसका रेक्टेंगुलर कॉइल का जो, क्योंकि कॉइल होगा दो, उसमें होगा सिरा, एक होगा हम लोग का फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप से, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप टॉर्शनल हेड से जुड़ा होगा, और दूसरा इसका सिरा क्या होगा, ये हम लोग का स्प्रिंग से जुड़ा होगा, एक सॉफ्ट स्प्रिंग से जुड़ा होगा, इलास्टिक स्प्रिंग से जुड़ा होगा, ठीक है। इस कॉइल के अंदर में क्या होगा, एक हम लोग का आयरन कोर होगा, सिलिंड्रिकल शेप का, सिलेंडर का बेलनाकार शेप का एक आयरन कोर होगा, जिसके चारों तरफ ये सारा हम लोग का कॉइल सेट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये हम लोग का सेटअप है। उसके बाद क्या होगा, बीच में हम लोग एक मिरर का प्रयोग करेंगे। मिरर का इसीलिए, ये मिरर हम लोग का कनकेव मिरर हो, कनकेव मिरर इसीलिए कि उसमें जो हम लोग कैलिब्रिंग स्केल लगाएंगे, जो मीटर लगाएंगे, उस मीटर को का साइज वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, कि हम लोग को देखने में बनेगा ये जो सुई निडिल है, टॉर्शनल हेड में जो निडिल लगा हुआ है, निडिल कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये सुई जैसे ही इसमें करंट देंगे, ये सुई घूमेगा, ये सुई क्या होगा, घूमेगा, और हमको पता चलेगा इसमें करंट जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो ये हम लोग का क्या था, कंस्ट्रक्शन था किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो ये इतना हम लोग का कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये सारा हम लोग का कंस्ट्रक्शन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वर्किंग इसका देखिए, कभी हम लोग कंस्ट्रक्शन देखे हैं, अब देखेंगे वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कार्य विधि, कार्य कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये कार्य कैसे करता है हम लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एकदम सिंपली हम लोग सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, घर के भाषा में, बाहर के भाषा में, जिस भाषा में होगा उस भाषा में हम लोग समझेंगे। हिंदी में बुझबे, हिंदी में समझेंगे, मैथिली में बुझबे, वी अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी समझेंगे, सारा सब में समझेंगे, बंगाली में समझेंगे, उर्दू में समझेंगे, जिसमें समझना होगा बहुत आसान भाषा में हम लोग उसको क्या करेंगे, समझेंगे। अब आते हैं हम लोग वर्किंग, कार्य। ये कार्य कैसे करता है? ये जो हम लोग चुंबक लगाए हैं, एक नॉर्थ पोल था, दूसरा साउथ पोल था। चुंबक लगाने का मकसद ये था कि ये दोनों चुंबक के बीच में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा। ये हमको पता है, तो बहुत बड़ा बात नहीं। हम लोग पीछे देखें कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ पोल की तरफ जाता है ना। तो ये हम लोग का आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये जो हम लोग का नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसके अंदर में कॉइल है। तो जैसे ही कॉइल में करंट हम लोग देंगे तो कॉइल को क्या होगा, कुछ होने लगेगा, है ना, कुछ होने लगेगा। वो क्या करेगा, नाचना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पीछे देखें कॉइल का जो हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल जो उसका साइड्स है, मतलब इसको लोग चौड़ाई बोलते हैं, ये जो हॉरिजेंटल साइड्स है उस पर जो फोर्स लगता है वो उसको ऐसे स्थिर करके रखेगा, है ना, उस पर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, और दोनों फोर्स एक लाइन पे होता है। लेकिन इसका जो वर्टिकल लाइंस है, ऐसे जो है, ये क्या करता है, एक को पीछे अंदर की तरफ, एक को बाहर की तरफ, ऐसे फोर्स लगाएगा। ये भी फोर्स सेम वैल्यू का है, सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि दो अलग अलग लाइन पे लगता है, एक ही लाइन पे नहीं लगता है, ये दो अलग अलग लाइन पे लगता है। और जब दो कोई फोर्स अलग अलग लाइन पे लगेगा उसको कपल बोलते हैं, है कि नहीं, उसको क्या करते हैं, कपल हम लोग बोलते हैं। जैसे कि देखो हम लोग देखते हैं कि अगर जब भी कपल बनता है, जोड़ी बनता है, तो डिफरेंट टाइप की चीज का अपोजिट का होता है, लेकिन दोनों एक साथ रहता है। जैसे कि हम लोग हस्बैंड वाइफ बोलते हैं तो क्या है, कपल है, लेकिन कपल है तो दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों का हिस्सा बराबर है, लेकिन दोनों एक लाइन पे नहीं रहता, दोनों हमेशा अपोजिट रहता है, इसलिए उसका गाड़ी हमेशा क्या रहता है, घूमते रहता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक फोर्स इसको अंदर की तरफ धकेलेगा, दूसरा बाहर की तरफ, ये घूमना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसका जो एक सिरा है वो किससे, फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप से ऊपर में फिक्स किया हुआ है। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप में क्या होगा, ऐंठन महसूस होगा, उसमें ट्विस्टिंग होगा, उसमें क्या होगा, ट्विस्ट होगा, ऐंठन महसूस होगा। जिस ऐंठन के कारण क्या घूमेगा, तो जैसे घूमेगा तो एंगल बनाएगा, और जैसे एंगल बनेगा तो हम लोग का मीटर क्या होगा, ऊपर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यंत्र से हम लोग देख लेंगे कहाँ तक ये जा रहा है। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना आगे तक जाएगा। हम लोग बोल देंगे कि इसमें ज़्यादा करंट है, कम करंट है, और अगर उसको मीटर लगाए हुए हैं हम लोग देख भी सकते हैं कि कितना करंट उसमें जा रहा है। लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रयोग केवल इसके लिए किया जाता है कि किसी डिवाइस में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है या डायरेक्शन चेंज हुआ है। इस बात का कभी नहीं इसमें हम लोग पता कर पाएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे, उसको माप पाएंगे। इसको मापने के लिए हम लोग एमीटर डिजाइन करते हैं। एमीटर डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें अलग से हम लोग कुछ रेसिस्टेंस लगाते हैं और उसके बाद उसको हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग करंट मापना होता है तो उसमें हम लोग एमीटर में उसमें रेसिस्टेंस लगाते हैं, है ना, और उसके बाद उसके जो करंट उसमें जाने का कैपेबिलिटी है उसको वो बढ़ा देता है। जब हम लोग एमीटर बनाएंगे तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग एक रेसिस्टेंस लगाएंगे जिसको शंट बोला जाता है ना। पैरेलल में हम लोग रेसिस्टेंस लगाएंगे जिसको शंट बोला जाएगा। और अगर हम लोग वोल्टमीटर बनाने के लिए जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हम लोग रेसिस्टेंस लगाएंगे, है ना। जब पैरेलल में लगाएंगे उसको शंट बोलेंगे, और जब वोल्टमीटर बनाएंगे उसके सीरीज में एक हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस लगाएंगे। तो यही होता है हम लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग। ये क्या होगा, हम लोग का उस पर फोर्स लगेगा और जिसके कारण क्या हो, घूमना स्टार्ट करेगा, और घूमना स्टार्ट करेगा तो उस वायर जो फॉस्फर ब्रॉन्ज उसमें ट्विस्ट होगा, और ट्विस्ट होगा, उसी ट्विस्ट को हम लोग देख करके
पता कर लेंगे इसमें कितना करंट जा रहा है या जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग। साथ साथ हम लोग ये भी देखे कि उसमें एमीटर कैसे फॉर्मेशन ऑफ एमीटर फ्रॉम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे? जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के हम लोग पैरेलल में शंट में, उसको शंट बोला जाता है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के शंट में पैरेलल में एक बहुत छोटे वैल्यू का रेसिस्टेंस लगा देंगे तो वो अब एमीटर की तरह बिहेव करेगा। मतलब उसको करंट मेजरमेंट के लिए प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हम लोग क्या किए, बहुत कम वैल्यू का रेसिस्टेंस लगा देंगे, शंट का मतलब पैरेलल कर देंगे, समानांतर दिशा में कर देंगे, तो हम लोग बोलेंगे ये जो हम लोग का है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अब एमीटर में कन्वर्ट हो गया। शंट इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम लोग कहीं पे पैरेलल में अगर किसी रेसिस्टेंस को लगाते हैं तो मैक्सिमम करंट इससे फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, उसमें ज़्यादा करंट जाएगा तो बर्न कर जाएगा। तो उसी बर्निंग को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में करंट बाईपास लगा देते हैं कि वहाँ से जितना भी मैक्सिमम करंट होगा इससे पास कर जाएगा। वो उसी की जगह पर अगर हम लोग इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं? वोल्टमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस जोड़ देंगे, इसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस जोड़ देंगे और उसमें क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर हम लोग फॉर्मेशन कर लेंगे। जब सीरीज में हम लोग एमीटर को जोड़ते हैं, सर्किट में जब एमीटर को जोड़ेंगे, जब सर्किट में हम एमीटर को जोड़ेंगे तो हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे, और जब वोल्टमीटर को सर्किट में जोड़ेंगे तो हमेशा पैरेलल में। वोल्टेज मापने के लिए पैरेलल जरूरी है और करंट मापने के लिए सीरीज जरूरी है। तो ये इतना हम लोग का हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड सारा चीज़। अब आप लोग ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें मेरे प्रति और वीडियो देखते रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नया वीडियो, नए चीज़ पे हम लोग वीडियो इसमें डालते रहेंगे। हर एक टॉपिक का हम कोशिश करेंगे वीडियो, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो जनरली जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो उसको समझ में नहीं आता है, वो सारा टॉपिक को डालेंगे और धीरे धीरे हम लोग सारा टॉपिक को चैनल पे वीडियो डालेंगे। और आप लोग का प्यार अगर बना रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा और आप लोग इसको देखते रहिए। वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए कि जब भी नया वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। धन्यवाद।